हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग अपने वोकैब सेशन को स्टार्ट कर रहे थे और फिर उसमें हम लोगों ने कई सारी सीरीज देख ली है। आज मेरा नया सेशन है जिसमें मैं आपको वोकैब के कुछ और वर्ड्स बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान देखते हैं कि कैसे हम ये वर्ड्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे। इस लिस्ट में देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन एक वर्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्टिशियन है एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑक्यूलर है, मोनोकल है, बाइनोकुलर्स है, पेडिट्रिशियन है, पेडागॉग है, डेमागॉग है। इन वर्ड्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीक में ऑब्स्टेट्रिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्टिशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑक्यूलर है, मोनोकल है, बाइनोकुलर्स है, पेडिट्रिशियन है, पेडागॉग है, डेमागॉग है। आप ध्यान से समझिए मैं इसको कैसे, आप देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत बहुत बिंदास तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से। इधर देखना भाई, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत बिंदास तरीके से। आप देखिए कि ये वर्ड्स कैसे याद करें। ये नॉर्मली जो वर्ड्स लिखे हैं टफ है, आप ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, आपको मैं ये वर्ड सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑब्स्टेट्रिशियन ये वर्ड है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन में ध्यान से समझिए, मैंने वर्ड लिया ऑब्स्टेट्रिशियन। देखिए इसका मैं पोस्टमार्टम कितने बेहतरीन तरीके से करूंगा। OBSTERICIAN। अब ध्यान से समझिए, अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। देखिए ऑब्स्टेट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझिए। ये दो पार्ट्स में टूटेगा, यहां से ये और यहां से ये। देखिए एक वर्ड यहां पर लिखा ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका मतलब होता है मिडवाइफ। ये मिडवाइफ का काम करता है। दिस इज नोन एज मिडवाइफ। ये वर्ड कहीं पर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है मिडवाइफ, और आपको एक वर्ड सीएन कहीं पर मिल जाए तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट ये वर्ड। जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक वर्ड हमारा लिखा ऑप्टिशियन, तो ऑप्टिशियन में मेरा एक वर्ड लिखा है यहाँ पर सीएन, तो यहाँ पर इसका मतलब एक्सपर्ट होगा। तो सीएन एक ऐसा रूट वर्ड है जो एक्सपर्ट को डिनोट करता है। ये आप वीडियो को पॉज करें, इसको लिख ले, क्योंकि मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब यहाँ पर मिडवाइफ और सीएन का मतलब एक्सपर्ट होता है। मतलब देखिए ध्यान से समझिए कि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको टेक केयर करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको टेक केयर करता है, यहां पर टेक केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ टेक केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो देखिए मिडवाइफ का मतलब यह है कि जब महिला क्या होती है कि अब देखिए जब महिला जो मतलब वुमेन होती है, तो उस मिडवाइफ का काम कौन करता है, मिडवाइफ का वो कौन करती है, दाई माँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो इसमें हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स बोल सकते हैं या ऑब्स्टेट्रिशियन बोल सकते हैं। आप ध्यान से समझिए, एक सवाल मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट करता हूँ, ध्यान से समझिए। इसको मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ। देखिए पेपर में एक इस तरीके वर्ड पूछा जाएगा। अब देखिए आपके पास एक ट्रिक आ गई कि ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब होता है दाई माँ, मिडवाइफ का मतलब होता है दाई माँ, और सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो उसके वुमेन की देखभाल करता है और उसके बच्चे की जो देखभाल करता है, उसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। ध्यान से समझिए, ड्यूरिंग टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग their during pregnancy
एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे के जन्म। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे लिख के आएगा कि वन हु एक्सपर्ट टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो आपको ऑप्शन मानना होगा। ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत तगड़ा वर्ड है, कई बार पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार हिट क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन पे मैं आपको बात करता हूँ। देखिए एक वर्ड है मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट, एक वर्ड है मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए मेरा अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। आप ध्यान से समझिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। आप ध्यान से समझिए। अब ये वर्ड ध्यान से समझिए, इसका पोस्टमार्टम कैसे करें, इसको याद कैसे करें। देखिए एक्चुअली में क्या टर्म है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड मुझे मिल रहा है डर्मा। देखिए डर्मा का मतलब होता है स्किन। आप देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां लेके आते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स लेके आते हैं जिसमें डर्मा लिखा रहता है, ठीक। मतलब जब वो इन्फेक्शन की दवा होती है, मतलब अगर आपका कहीं पर इन्फेक्शन हो गया, किसी स्किन में हो गया, कहीं पर लेग में हो गया, तो फिर डर्मा लिखा रहता है। उसके बाद वो जो दवा होती है उसका साइंटिफिक नेम लिखा रहता है। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा लॉजी। देखिए ओ यहाँ पर एंड का काम कर रहा है, मतलब इसको कनेक्ट कर रहा है, इस वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। ओ यहाँ पर एंड का काम कर रहा है, मतलब ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ड में लिख रहा हूँ लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और आईएसटी एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसका मतलब होता है पर्सन। अब ध्यान से समझिए, तो मतलब एक ऐसा पर्सन जो स्किन के बारे में स्टडी करता है या स्किन का ट्रीटमेंट करता है। अगर देखिए पेपर में किस तरीके आएगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। पेपर में एक तो ध्यान से समझिए, या तो देखिए इस तरीके ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, स्किन डिसीज इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो स्किन डिसीज का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ पर्सन हु ट्रीट्स स्किन डिसीज इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए मेरा अगला वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम क्या होता है भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ध्यान से समझिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए एक आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक अगर आपके आंखों में विजन का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मेट्रोपिया पढ़ा होगा, हाइपरपिया पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ उसके लिए यूज किया जाता है। ये डिसीज है, आई में होने वाले डिसीज है। आपको बाद में बताएंगे ये सब क्या चीजें होती है, तो ध्यान से समझिए। तो जो विजन को चेक, देखिए एक वर्ड, ये दोनों कंफ्यूजन वर्ड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टो, तीनों एक साथ लिखा गया। ये तीनों देखिए हमने ये पढ़ रखा है तो हम कभी इसको मिस कर देते हैं, इसको, फिर ये दोनों आते हैं तो फंसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों आई से रिलेटेड है तो कंफ्यूज करते हैं। ध्यान से समझिए, एक्चुअली में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है तो वन हु ट्रीट्स, ध्यान से समझिए। आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा ऑप्थेल, और यहाँ पर लिखा लॉज, और यहाँ पर एक लिखा आईएसटी, यहाँ पर ओ इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो ऑप्थेल लिखा, ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है आई। लॉग का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो आई डिसीज को देखता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमारे आई डिसीज को देखता है, लेकिन वो डिसीज कैसा होगा, वो डिसीज कैसा होगा, वो जो डिसीज होगा वो विजन से रिलेटेड होगा। विजन मतलब कौन सा विजन से रिलेटेड होगा, मतलब वन हु ट्रीट्स आई डिसीज, आई डिसीज, ठीक है। तो आई डिसीज में यहां पर हम लोग लिखेंगे विजन, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझिए, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अगर आपको चश्मा बनवाना हो अपना, या अपनी आंख में आपको कोई दोष हो गया, कोई प्रॉब्लम, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। इस वर्ड में मैं अंतर बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएट करेक्ट कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ये बताता है कि भाई ये आपकी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है आंख में, ये चीज है, आप इस तरीके का चश्मा पहने, ये चीज है। तो वो डॉक्टर जो चीज आपको बताता है विजन से रिलेटेड, आपकी आंखों से, दिस इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन ऑप्टिशियन अलग है। ऑप्टिशियन क्या करता है,
प्रिस्क्राइब करता है वो चश्मा, स्पेक्टिकल, ठीक है, वो जो उसमें इक्विपमेंट लगते हैं उसके लिए ऑप्टिशियन लगता है। देखिए एक क्वेश्चन कई बार कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जब कैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ऑप्टिशियन एक वर्ड कैट के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से समझिए, इसी को मुझे क्लियर करना। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, देखिए फिर से यहाँ पर एक वर्ड मुझे रूट मिला, सीएन एक्सपर्ट। शियन का मतलब होता है एक्सपर्ट और यहां पर इसका मतलब होता है बालक आई। अब ध्यान से समझना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वन हु ट्रीट्स द आई डिसीज, एलिमेंट्स ऑफ आई डिसीज, तो उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन एक पेपर में आया था कि एक ऐसा जो मतलब शोल्ड करता है आई से रिलेटेड इक्विपमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। ऑप्टिशियन ये क्या करता है? ये ऑप्टिशियन क्या करता है? ये क्या करता है? सोल्ड द, ऑप्टिशियन का मतलब होता है आई एक्स, ऑप्टिशियन का मतलब आई एक्सपर्ट तो होता ही होता है, लेकिन ये सोल्ड करता है। पर्सन हुज जॉब इज, पर्सन हुज जॉब इज टेस्ट आईज एंड सोल्ड आई ग्लासेस, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस, ठीक। अब ध्यान से समझिए, मतलब ऑप्टिशियन का मतलब होता है एक पर्सन जो आई को टेस्ट करता है और सोल्ड आई। कैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वन हु सोल्ड आई ग्लासेस। ऑप्शन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन कभी नहीं पढ़ के जाते बच्चे, इतना ध्यान नहीं देते। ऑप्शन ऑप्टिशियन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। आप किसी किताब को उठाएंगे तो आप देखेंगे ये 1 पर है तो ये 49 पर है, फिर बहुत डीपली नहीं लिखा है। डीपली नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन फंसेगा, चीजों को रट नहीं सकते, समझ सकते हैं तभी क्वेश्चन हमारे। देखिए पर्सन हुज जॉब इज टेस्ट आईज, ये टेस्ट आईज करता है, मतलब प्रिस्क्राइब करता है स्पेक्टिकल्स को, और फिर ये क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, आई ग्लासेस को देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिशियन बोलते हैं। अब देखिए मेरा एक अगला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या, हम इसको समझते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट में ध्यान से समझिए। अब देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, ये बात को समझना पड़ेगा। तो देखिए भाई, मैंने एक वर्ड लिखा ऑप्टो और फिर मैंने एक वर्ड लिखा मेट्रिस्ट। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ऑप्टो का मतलब होता है आई, यहां पर ऑप्टो या ऑप्सिस का मतलब होता है आई होता है। और यहां पर एक वर्ड लिखा है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। और यहां पर एक वर्ड लिखा आईएसटी, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो ध्यान से समझिए, मेजरमेंट ऑफ आई, मेजरमेंट आई, लिसन, इनकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आप मेरी एक्सरसाइज को जरूर देखें, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल एक क्वेश्चन कराएंगे डीपी। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब ये होता है जो मेजरमेंट करता है विजन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, जो आई के विजन से ट्रीटमेंट को देखता है। ऑप्टिशियन अभी मैंने बताया जिसका काम होता है आई ग्लासेस प्रेफर करना, आई ग्लासेस सोल्ड करना। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, मेजरमेंट करता है। अब तो हम जो मतलब छोटी क्लिनिक होती है, डॉक्टर तीनों काम कर देता है, लेकिन आप कहीं पर अगर बड़े हैं तो वहां पर सिस्टम होता है। जब बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जब आप एम्स में जाएंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का अलग काम है। फिर मेजरमेंट ऑप्टिशियन करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसका मेजरमेंट कर दो। तो फिर वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएगा, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेगा, उसको बताएगा तो ये ग्लासेस। ये तीनों का अंतर है। लेकिन आज जो क्लिनिक में हम लोग देख रहे हैं वो तीनों एक ही डॉक्टर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस है, बहुत हार्ड डिफरेंस। ये पेपर में खूब आते हैं, खूब परेशान करने वाले क्वेश्चन, डीप नहीं करेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। अब अगला मेरा क्वेश्चन है ऑकुलर। ऑकुलर एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ऑकुलर रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑकुलर। अब देखिए मैं आपको एक वोकैबुलरी सिखाता हूं, एक वर्ड में लिखता हूं, रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू, ठीक। और ये क्या होता है भाई, आई से। देखिए पर्टेनिंग का मतलब होता है मतलब किस चीज से रिलेट है, और रिलेटिंग का मतलब किस चीज से रिलेट है। तो मतलब रिफर टू आई, मतलब जो चीज आई से रिलेट करती, जो चीज आई से पर्टेनिंग और रिलेटिंग दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब आई से रिलेट करता है। ऑकुलर का मतलब होता है कोई भी चीज जो आई से रिलेट करती है उसको ऑकुलर कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक वर्ड है इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऑकल एक रूट लगा है, यहाँ पर ऑकल। देखिए ऑकल एक रूट लिखा है तो यही चीज को लिखा है भाई, ध्यान से समझिए। मोनो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मोनोकल,
अब देखिए कल मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में मोनो का मतलब वन होता है, यहाँ पर मोनो का मतलब वन होता है, और यहाँ पर ऑकल यहाँ ऑकल का मतलब क्या होता है आई। तो मतलब जो तुमने देखा होगा ओल्ड जमाने में बहुत, आप ये मूवी या पिक्चरों में देखा होगा कि एक वायर होता है, चश्मा लगा होता है, एक लेंस गायब होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकल, मतलब वन आई। मतलब एक ऐसा चश्मा, एक ऐसा चश्मा जिसमें कितने लेंस लिखे हो, वन, अ लेंस फॉर वन आई, अ लेंस फॉर वन आई। वन आई के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसको हम लोग मोनोकल बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक वर्ड है मेरा बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, अगला वर्ड मेरा बाइनोकुलर्स है। बाइनोकुलर्स का मतलब ध्यान से समझिए, बाइनोकुलर इसका मतलब दूरबीन होता है, हम लोग यही तो पढ़ते हैं बाइनोकुलर्स, लेकिन ध्यान से समझिए बाइनो का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसका मतलब टू होता है, और यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा ऑकुलर, अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑकुलर, अभी आई से संबंधित, तो यहाँ पर आई से, लेकिन ये एक ऐसी होती है, तो इसमें देखिए ये क्या करता है, रेंज बढ़ाता है, रेंज बढ़ाता है, मतलब रेंज का मतलब डिस्टेंस को बढ़ा देता है। फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आइज, इसका मतलब होता है फील्ड ग्लासेस, फील्ड ग्लासेस, फील्ड ग्लासेस दैट increases the range of two eyes, the range of two eyes। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पेपर में पूछा गया बहुत ज्यादा। अब देखिए मेरा एक वर्ड लिखा है पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन का ध्यान से समझिए, इसको मैं समझता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बहुत देखिए ट्रिक देखिए आप किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक वर्ड लिखा मैंने पेडिट्रिशियन, PAEDIATRICIAN, ये वर्ड लिखा। अब देखिए मैं इसको तोड़ दूंगा। देखिए पेडोस का मतलब, यहां से ध्यान से देखिए, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, पेडोस का मतलब क्या होता है, बालक, चाइल्ड होता है। देखिए फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा आइएट्रिया। आइट्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग का मतलब होता है चिकित्सक उपचार, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बच्चों को मेडिकल हीलिंग करता है, मतलब उनके बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, बच्चों के बारे में देखता है। डॉक्टर हु हैज स्पेशल ट्रेनिंग इन मेडिकल, अब डॉक्टर हु हैज स्पेशल ट्रेनिंग इन मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन। और डॉक्टर, ध्यान से समझिए, और डॉक्टर हु हैज स्पेशल ट्रेनिंग in treatment of children, ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा इन ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, पेडागॉजी हम लोग पढ़ते हैं, और पेडागॉग और पेडागॉजी में बड़ा अंतर है। पेडागॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेडागॉजी क्या है, पेडागॉजी को ध्यान से देखिए, PADAGOGY। तो अगर हम लोग पेडागॉगी में देखें तो पैडा का मतलब क्या होता है और एगॉग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है टीचिंग, इसका मतलब होता है टीचिंग, और एगॉग का मतलब होता है लीडर, मतलब एक लीडर जो क्या करता है, टीचिंग सिखाता है। पेडागॉग हम लोग समझते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम समझते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा गया। एक वर्ड है पेडागॉग, ये ध्यान से समझिए, रूट वर्ड है पेडागॉग, इसका मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। अब देखिए पेडागॉग एक वर्ड लिखा है, पेडागॉग, तो पेडा और एक वर्ड लिखा है मेरा यहाँ पर डेमागॉग। इन दोनों वर्ड को मैं एक साथ देख ले रहे हैं। देखिए पेडागॉग में अगर हम लोग एक चीज ध्यान से देखें तो पैडा लिखा है और फिर यहाँ पर गॉग लिखा है, पैडा लिखा और फिर यहाँ पर गॉग लिखा है, और डेमागॉग में डेमा लिखा फिर गॉग लिखा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है, स्कूल मास्टर या टीचर। देखिए अच्छा देखो, जो मेरे पुराने जमाने के जो स्कूल मास्टर होते थे, जो टीचर होते थे, वो डल फॉर्म में होते थे। डल मतलब
कि शर्ट खुली होती थी और मतलब कि नीचे से वो नहीं होती थी, उसके बाद फोल्ड कॉलर वॉलर थोड़ा मतलब ऐसे होता था। तो अब क्या है कि बेल्ट लगाइए, फिर कॉलर बंद करिए बिल्कुल ढंग से। अच्छा, तो उन डल मास्टर यहाँ पर डल में आ जाएगा, ठीक है, पैडागॉग। अब जैसे डेमा का मतलब क्या होता है भाई, पिपुल होता है, पिपुल होता है। और फिर एगॉग का मतलब क्या होता है, लीडर। मतलब एक ऐसा लीडर जो अपनी जनता को अपनी परसुएसिव स्पीच से क्या करे, बहलाए फैलाए। मतलब जैसे मोदी जी क्या करते हैं, अपने भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो फिर क्या करती है पूरी जनता, क्या हो जाती है, उनके भाषण से, स्पीच से क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसी को डेमागॉग बोलते हैं। मतलब एक ऐसा लीडर, उसकी बातों में इतनी दम हो कि पूरी जनता क्या हो जाए कि उस लीडर की बातों में क्या हो जाए, सिमट जाए। मतलब परसुएसिव स्पीच बोलते हैं, परसुएसिव। यहां पर बोलेंगे साइकोफेंट स्पीच बोलेंगे, फ्लैटरर स्पीच बोलेंगे, फ्लैटरर स्पीच। किसके द्वारा, जो क्या करे, अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पब्लिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स पेपर में आए हैं, सब पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्स्टेट्रिशियन, ध्यान से देखिए, ऑब्स्टेट का मतलब मिडवाइफ होता है, सीएन का मतलब एक्सपर्ट होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो टेक केयर करता है। ऑब्स्टेट, डर्मा का मतलब स्किन होता है, स्किन डिसीज होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्किन डिसीज होता है। ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मतलब जो आई ग्लासेस सोल्ड करता है, टेक केयर करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, आई विजन करता है। ऑक्लर का मतलब होता है आई से संबंधित होता है। मोनोकल मतलब होता है वन ग्लासेस होता है। बाइनोकुलर का मतलब दूरबीन होता है, रेंज तक देखे। पेडिट्रिशियन, पैड का मतलब चाइल्ड होता है। आइट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग होता है। सीएन का मतलब एक्सपर्ट होता है। पेडागॉग मेथड ऑफ टीचिंग होता है। पेडागॉग अभी बताया, स्कूल मास्टर, टीचर जो डल फाउंड। डेमागॉग का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो क्या करे, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। चलिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। और तो चलिए वोकैब शो को हम लोग इन करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप हमारी वीडियो शुरू से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट दीजिए जिसमें मैंने एक्सरसाइज भी करा रखी है। आगे भी इस तरीके चलती रहेगी, कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।